प्रिय भक्तों, हमने अब तक श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य संदेशों को समझने का प्रयास किया है। गीता केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक मार्गदर्शिका है। इस दिव्य ग्रंथ में जीवन, धर्म, आत्मा, कर्तव्य, भक्ति और मोक्ष के गहरे रहस्य छिपे हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। 11 भगवान की शरण में जाने का महत्व। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारे सभी भय समाप्त हो जाते हैं। वे कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अध्याय 14 श्लोक 26। अर्थात जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करता है वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि यदि हम ईश्वर में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 12 सच्ची शांति कैसे प्राप्त करें। आज हर कोई शांति की खोज में है, लेकिन लोग भौतिक सुख सुविधाओं में शांति ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। गीता हमें बताती है कि सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन और आत्मज्ञान से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमान्यतः सुखम त्यागी स शांति प्राप्तो रुंधति। अर्थात जो व्यक्ति त्याग और संतोष का भाव रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसलिए हमें भौतिक सुखों की लालसा छोड़कर आंतरिक संतोष और आत्मा के ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। 13 मृत्यु का रहस्य। आत्मा अमर है, हम सभी को कभी न कभी मृत्यु का सामना करना होगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अध्याय 2 श्लोक 22। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ यह है कि हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए ताकि हम अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ सकें। 14 निष्काम कर्म सफलता का सच्चा मार्ग। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने चाहिए। भगवद गीता का प्रेरणादायक प्रवचन। अगला भाग। प्रिय भक्तगण, हमने अब तक गीता के महत्वपूर्ण संदेशों को समझा, जिसमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की चर्चा की गई। अब हम कुछ और गहरे सिद्धांतों को जानेंगे जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होंगे। 6 योग और ध्यान का महत्व। ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात योग में स्थिर होकर और आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योगी वही है जो मन को नियंत्रित कर सके और ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ सके। ध्यान से मन शांत होता है, जीवन में संतुलन आता है और व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। 7 सत्व, रजस और तमस। प्रकृति के 3 गुण। गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार 3 गुणों से बना है। सत्वगुण शुद्धता, ज्ञान, शांति। जो व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित होता है वह ज्ञान, भक्ति और सेवा में लीन रहता है। रजोगुण क्रियाशीलता, इच्छा, संघर्ष। यह व्यक्ति को कर्म, महत्वाकांक्षा और भौतिक सुखों की ओर प्रेरित करता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, मोह। यह व्यक्ति को निष्क्रिय, आलसी और अज्ञानी बनाता है। भगवान कहते हैं कि हमें सत्वगुण को अपनाकर, रजोगुण का सही उपयोग करके और तमोगुण से दूर रहकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। परम भक्त की पहचान। भक्ति योग का उच्चतम स्तर। श्री कृष्ण कहते हैं, यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थात जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से मेरी आराधना करता है वही मुझे प्रिय है। गीता में बताया गया है कि सच्चा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो विनम्र और सहिष्णु होता है।
जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, जो हर परिस्थिति में भगवान को समर्पित रहता है। 9 श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह संदेश हमें बताता है कि जब हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान की शरण में जाते हैं, तब हमें मोक्ष प्राप्त होता है। गीता का जीवन में प्रयोग, व्यावहारिक शिक्षा। आत्मविश्वास रखें। गीता सिखाती है कि हम अपने जीवन के नायक हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मन को नियंत्रित करें। क्रोध, मोह और लोभ से बचकर हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। निष्काम भाव से कार्य करें। फल की चिंता किए बिना हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। हर जीव से प्रेम करें। गीता हमें सभी जीवों के प्रति दया और समानता का भाव रखने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष और उपसंहार, भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। यह हमें धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। अगर हम इसके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल होंगे, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी योगदान दे पाएंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को समझने और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का दर्शन है जो हमें कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान का सही मार्ग दिखाता है। भूमिका, भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को जीवन का सत्य समझाया। जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए, तब भगवान ने उन्हें आत्मज्ञान, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग का उपदेश दिया। एक कर्तव्य और निष्काम कर्म, कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के जीवन में हम अपने कार्यों के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। 2 आत्मा का अमरत्व और समत्व योग। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है। इस ज्ञान से हमें मृत्यु का भय नहीं रहना चाहिए। जीवन में सुख दुख, लाभ-हानि, जय पराजय आते रहते हैं, लेकिन हमें समत्व भाव रखना चाहिए। 3 भक्ति और समर्पण, भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यह भक्ति और समर्पण का संदेश है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो वे हमारी रक्षा करते हैं और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। 4 ज्ञान और विवेक, ज्ञान योग। गीता कहती है कि अज्ञान ही मनुष्य के सभी दुखों का कारण है। जब हम आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझते हैं, तो हमें जीवन का सही उद्देश्य मिलता है। भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न होता है, वह हर जीव को समान दृष्टि से देखता है। 5 निष्कर्ष और उपसंहार, भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक संग्राम है, जहां हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञान और समर्पण से ही हम जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।